वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टेस्ट लेके आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम का आज वेस्ट नहीं करना है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समाविधि से जुड़ा हुई है? किस समाविधि से जुड़ी हुई है? गुप्त अवधि, मगध अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता या चालुक अवधि? तो बेसिकली इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? जो धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है वो जुड़ी हुई है किससे? वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। इसके पहले मैंने टोटल 46 to 47 टेस्ट करवा चुका हूँ। तो उन टेस्टों को मिस किया हो मतलब आप लोगों ने बहुत चीज़ मिस कर दिए हैं, तो वो टेस्ट ज़रूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा करते थे? शिव, विष्णु, कबूतर या स्वास्तिक? तो हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस भगवान की पूजा करते थे? तो हड़प्पा वासी जो थे वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। किसकी? विष्णु भगवान की हड़प्पा वासी पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है कैसी है? ताम्रयुगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता, अक्षयुगीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो बेसिकली कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता? सिंधु घाटी एक कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यह पेपर थोड़ा हार्ड लग रहा होगा आपके लिए, क्योंकि यह पेपर को हार्ड ही मैंने आज बनाया है। बहुत इजी क्वेश्चंस आप लोगों को कराया था। तो देखते हैं हार्ड में आप लोग कितना सही कर सकते हैं। देखते हैं 10+ कौन सही कर सकता है आज। बस वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? ईंट के बने भवन थे सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है। तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? जीवन है, प्रकृति है, बलिदान है या सत्य है? तो बेसिकली इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यजुर्वेद में यजुर का जो अर्थ है उसका सही मतलब है बलिदान। क्या? यजुर्वेद में यजुर का मतलब होता है बलिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता 250 BC के आसपास विकास था। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिम भारत। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने आज पहली बार सुना होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के 250 BC के आसपास विकास, आज हम उन्हें पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वक्ष जो सत्यमेव जयते है, सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उद्धृत एक मंत्र है? ऋग्वेद, मुंडोपनिषद, भगवत गीता या मत्स्य पुराण? तो भारत को जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होगी, यह किससे उद्धृत है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी मुंडोपनिषद से यह उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद से बीमारियों का उपचार किया जाता है? तो बीमारियों का उपचार किस वेद से? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, बीमारियों का उपचार या अथर्ववेद से किया जाता था। किससे? अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को किस नाम? कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या काशी? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। किसको? कौशल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, त्रिरत्न जो है वो किसकी अवधारणा से संबंधित है? तो जैन धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। तो इसका ऑप्शन दोनों होना चाहिए था, बट यहाँ दोनों नहीं दिया गया है। तो इसमें आप लोग दोनों सही इसका जवाब है। ये बुक में थोड़ा मिस्टेक है, या कोई एक जैन धर्म या बौद्ध धर्म कुछ भी राइट हो सकता है। ऑप्शन कोई भी राइट मारेगा तो आपका जवाब सही होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त, अशोक, बृहत या शातवाहन? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट का नाम था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो किस राजा की कहानी जो है वो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी यानी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो मौर्य वंश को किसने समाप्त किया था? सुग वंश, गुप्त वंश, शिशुनाग या चोल?
तो मौर्य वंश को समाप्त किया था उसने किसने? शुंग वंश ने मौर्य वंश को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैद अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है कौन सा धर्म है जो जैद अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है? पारसी धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो जैद अवस्था के साथ पारसी धर्म जो है वो जैद अवस्था के धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? मतलब यहूदी धर्म से संबंधित धम्मपद, तोरा, गुरु गोविंद साहिब या त्रिपिटक? तो इसका यहूदी धर्म से जो संबंधित है उसका बेसिकली सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी तोरा हो जाएगा, तोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का एक धर्म जोरोस्ट्राइन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? ये एक धर्म है, ये ऑप्शन नहीं है। तो कौन धर्म से है? महाराष्ट्र या हरियाणा? तो बेसिकली इसका सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा। जोरोस्ट्राइन महाराष्ट्र से जुड़ा एक ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से 4 एक युग्म है जिनमें से किन्हीं तरीके से एक समान है, 3 एक तरीके से समान है और चौथा गलत है। ओवैसी, पारसी, तोरा, यहूदी, त्रिपिटक, बौद्ध या मंदिर हिंदू? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी मंदिर हिंदू हो जाएगा, क्योंकि ये जो है धर्म ग्रंथ का नाम है तीनों, और मंदिर एक टेम्पल है जहाँ पूजा करने हम लोग जाते हैं ना, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का क्या है? संग्रह है। बुद्ध की शिक्षाओं का आगम है, ब्राह्मण है, पुराण है, त्रिपिटक है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा त्रिपिटक एक बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ त्वाग मठ कहाँ स्थित है? त्वाग मठ, आप लोगों ने यह क्वेश्चन पहली बार सुना होगा। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ है त्वाग मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली यानी सीट ऑफ द होली बुद्धा के कहा जाता है? धमेत स्तूप, सारनाथ सांची स्तूप सांची, सिमनगर स्तूप स्वाद घाटी या 2 फूल गंगटोक में है? तो इसका सही जवाब होगा धमेत स्तूप जो है सारनाथ में है, यहीं पर ही बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो आपको ये तो पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? बौद्ध संरचना धम्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, रांची, कोणार्क, महाबलीपुरम? तो धम्मिक स्तूप जो है वो सारनाथ में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं ग्रंथ पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम, कुरान, सिख धर्म, गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म उपनिषद या ईसाई धर्म का बाइबल? धर्म पवित्र पुस्तक से जोड़ी असंगत है, मतलब इसका जो जोड़ी है वो गलत है। तो ऑप्शन सी यानी जैन धर्म का उपनिषद नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? बोध गया में हुई थी, ऑप्शन ए बोध गया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोरेबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? बोरेबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया? तो बोरेबुदुर मंदिर श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी श्रीलंका या चीन? चलिए, या थाईलैंड या मलेशिया? तो तीर्थ स्थान दात का मंदिर वो श्रीलंका में स्थित है। तो आज का यह 25 क्वेश्चन मैं थोड़ा जल्दी मैं करा दिया क्योंकि मुझे काम था। तो 25 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, क्योंकि यहाँ डेली IMR के लिए क्लासेस एंड टेस्ट होता है विदाउट एनी एब्सेंटेज। तो आप लोगों का यहाँ से अच्छा तैयारी कोई भी चैनल पे नहीं हो सकता। तब तक के लिए जय हिंद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और टेस्ट अच्छे से दीजिएगा। जो टेस्ट आप लोगों ने नहीं दिया उसको भी दे दीजिएगा। जय हिंद।